हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आ गया आपके सामने, जिसमें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं। एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। इसका मतलब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है रेफर करता है, उल्लेख करता है किसका? किसी पर्सन का या फिर किसी थिंग का, किसी पर्सन या थिंग का उल्लेख करता है, आइडेंटिफाई करता है उसको जनरल वे में, जैसे कि ऐसे ही कैजुअल वे में, पर्टिकुलर वे में नहीं करता है। पर्टिकुलर वे में मीन्स जैसे कि हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे बोलते हैं सोहन, तो सोहन किसी का पर्टिकुलर नेम हो गया, इंडिविजुअल नेम हो गया, तो पर्टिकुलर खास पता चलता है उससे कि सोहन के बारे में बात किया जा रहा है। या फिर बोलेंगे वह बोलेंगे तो इससे ये भी पता चलता है, ये भी एक थोड़ा सा पर्टिकुलरिटी है इसमें कि हाँ वह यानी कि अगल बगल के कुछ लोग हैं उसी में से कोई। या फिर जैसे सोहन के लिए वह यूज हुआ ही, तो हाँ वह यूज हुआ यानी कि सोहन का पहले नाम ले लिया गया, फिर उसके बाद वह बोला जा रहा है, तो वह किसके लिए आया? सोहन के लिए, तो वो पर्टिकुलर है। लेकिन इसमें निश्चित नहीं है। इंडेफिनिट का मतलब है कि अनिश्चित प्रोनाउन यानी कि अनिश्चित सर्वनाम। तो इसमें देखते हैं कि पर्टिकुलर वे में नहीं लेता है, जनरल वे में किसी का भी नाम लेना, यानी कि जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। तो किसी ने यहाँ पे पता नहीं है कि किसी ने चुराया है, किसी ने नहीं चुराया, यानी कि माइंड में कुछ ना कुछ नाम आएंगे। जैसे कि किसी पर डाउट होता है ना, मान लो कि कोई चीज़ चोरी हो गया, तो हमें किसी पर डाउट होता है, तो डाउट में बहुत सारे लोग आएंगे, एक ही लोग तो थोड़ा ना आएगा, और उसको हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हैं कि हाँ उसी ने चुराया है। जैसे कि मान लो हमारे गांव कलम स्कूल में चुराया गया और उसके दोस्त का नाम है अंकित, और अंकित ही ऐसा काम अक्सर करते रहता है, तो अंकित का नाम माइंड में आएगा, मगर हम उसे अंकित को हम प्रॉपर वे में तो नहीं ना कह सकते हैं कि हाँ अंकित तुम ही ने मेरी कलम चुराई है, क्योंकि अंकित के बारे में जब तक कोई सबूत ना हो या फिर चुराते हुए किसी ने देखा ना हो, तो हम निश्चित तौर पर उसे नहीं कह सकते हैं कि अंकित ने मेरी कलम चुरा ली है। लेकिन यहाँ पे ये शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, यानी कि यहाँ पे शंका जताया जा रहा है कि हाँ यह शायद किसी ने चुरा लिया। तो ये किसी का नाम है, somebody नाम के जगह पे आया है, किसी नाम के जगह पे आया है। somebody का कुछ ना कुछ तो नेम होगा। मान लो कलम अंकित नहीं चुराई है, अंकित नहीं चुराया है कलम को, तो अंकित उसका नाम हो गया, somebody का नाम क्या हो जाएगा? अंकित। तो अंकित को रिप्लेस करने वाला कौन सा हो गया? somebody। अंकित एक नाउन है और उस नाउन को रिप्लेस किया किस वर्ड ने? somebody ने। तो somebody क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया। तो कैसा प्रोनाउन हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है कि अंकित नहीं चुराया है। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एनीबडी कैन बीट हिम, उसे कोई भी मार सकता है। एनीबडी का मतलब कि दुनिया का हर एक व्यक्ति में से कोई। एनीबडी का मतलब होता है सीधा सा कि दुनिया में हर एक व्यक्ति में से कोई भी आ जाए तो उसको मार सकता है। तो एनीबडी किसी ना किसी का, कोई भी नाम यहाँ पे यूज कर सकता है दुनिया में किसी का, तो ये निश्चित नहीं ना कर रहा है। एनीबडी मतलब कि कोई भी, तो ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अनिश्चित यानी कि इनडेफिनिट है, यानी कि कोई आशंका है, सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन है कि यार हाँ कोई भी मार सकता है, कोई भी आकर मार सकता है, प्रॉपर नेम नहीं लिया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एनीबडी। इसीलिए ये भी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। सम आर जेंटल, कुछ नेक होते हैं, कुछ नेक होते हैं। कौन कौन नेक होते हैं? प्रॉपर नाम लिया जा रहा है, नाम इसमें भी नहीं लिया जा रहा है, तो ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स देखे हैं हमने और 7 एग्जाम्पल्स और देखते हैं। अब देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के कुछ और एग्जाम्पल्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 10 एग्जाम्पल्स हैं, 3 पहले देखा अभी जस्ट, और 7 अभी और देखते हैं। जैसे कि चौथे नंबर पे ऑल आर फुलिश। ऑल मतलब कि सभी लोग में भी ये कोई निश्चित नहीं है, नाम नहीं लिया जा रहा प्रॉपर किसी का, ना ही पॉइंट आउट किया जा रहा है कि दिस दैट इस टाइप से। तो ये भी क्या हुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नन कैन डू दिस, कोई इसे नहीं कर सकता है, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मेनी ऑफ देम वर किल्ड, उनमें से बहुत लोग मारे गए। बहुत लोग, ये भी निश्चित नहीं, बहुत लोग कितने लोग? 7-8 निश्चित नहीं है। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, किसी व्यक्ति को भी खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, खुद की।
तो ये भी निश्चित नहीं है, मतलब ये सभी के लिए बताया जा रहा है, ऐसे जनरल वे में नाम नहीं लिया जा रहा है कि सोहन को खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, ऐसे जनरल वे में बात किया जा रहा है। नन ऑफ देम आर गुड, उनमें से कोई अच्छा नहीं है, जनरल वे में मतलब उनमें से कोई नहीं, सारा का सारा जनरल वे में ही होता है, पर्टिकुलर वे में कुछ नहीं होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन में। और नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, यानी कि कुछ भी जनरल वे में ये भी है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। एनी ऑफ यू कैन टेक इट, तुम में से कोई भी इसे ले सकता है, तुम में से कोई भी इसे ले सकता है, तो ये भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इतने सारे हमारे पास कितने इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, 10 इंडेफिनिट प्रोनाउंस आए हमारे पास। अगर इन सब का हिंदी भी आपको जानना है तो इन सब की हिंदी अभी देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गए जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस थे, 9 इंडेफिनिट प्रोनाउंस है एक्चुअली, क्योंकि एक वर्ड को 2 बार यूज़ किया गया था, नन को, अगर किसी आप इसमें नोट्स में देख लोगे तो यहाँ पे सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के हिंदी में मतलब है, ठीक है। ऑल का मतलब सभी, नन का मतलब कोई नहीं, मेनी का मतलब अनेक, वन का मतलब कोई व्यक्ति, सम का मतलब कुछ, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, एनी का मतलब कोई, एनीबडी का मतलब कोई भी, और सम का बडी का मतलब कोई, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हिंदी में इसके मतलब है, इन सब के वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। अब देखते हैं इसमें एक नोट्स है, ध्यान देने वाली बात क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के नोट, मतलब ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है। कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे पहले आज तक हम जानते आ रहे हैं कि अगर प्रोनाउन के ठीक बिल्कुल बाद कोई अगर नाउन आ जाता है तो वो प्रोनाउन एडजेक्टिव हो जाता है, वही चीज़ इसमें भी है, ठीक है। जैसे देखते हैं, व्हेन देयर इज एनी नाउन, अगर यहाँ पे कोई भी नाउन हो जस्ट आफ्टर, ठीक बगल में किसके, तो सम, ऑल, मेनी, वन, एनी, सम के बगल में कोई नाउन हो, ऑल के बगल में कोई नाउन हो, मेनी के बगल में कोई नाउन हो, वन के बगल में कोई नाउन हो, या फिर एनी के बगल में कोई भी नाउन हो जस्ट बगल में, तो वह वर्ड जो है, प्रोनाउन जो है, एडजेक्टिव कहलाएगा। उस वक्त क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सम बॉयज आर रेडी, सम क्या है, हमारा एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मगर सम के जस्ट बगल में एक नाउन आ गया, बॉयज नाउन है, तो ये अब सम क्या हो जाएगा, अब ये नाउन नहीं रहेगा, सॉरी प्रोनाउन नहीं रहेगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल थिंग्स हैव देयर ओन वैल्यूज, ऑल के साथ क्या जुड़ गया, थिंग्स जुड़ गया, जो कि नाउन है। तो अब ऑल के बगल में नाउन आ गया जस्ट बगल में, तो वो भी प्रोनाउन नहीं, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर वर नॉट मेनी ट्रीज देयर, ठीक है। अब यहाँ पे मेनी वर्ड है, मेनी के जस्ट बगल में एक नाउन है, तो अब मेनी के जस्ट बगल में नाउन है, तो ये मेनी भी प्रोनाउन नहीं होगा, अब एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आई विल मीट यू देयर वन डे, वन भी एक प्रोनाउन है, मगर यहाँ पे इसके जस्ट बगल में एक नाउन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। एनी फूल कैन डू इट, एनी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मगर उसके जस्ट बगल में एक नाउन आ गया, तो उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। ओके।